हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ माता वैभव लक्ष्मी के व्रत के बारे में। वो चमत्कारी व्रत जिसे करके बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं, वो व्रत जिससे बहुतों को नौकरी मिली है, बहुतों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। आप इस वीडियो में यदि व्रत को रखना चाहते हैं तो ही आए होंगे। व्रत संबंधी नियम, पूरी विधि, उम्मीद करती हूँ एक एक चीज़ आपको बहुत साधारण तरीके से समझाऊंगी। वैभव लक्ष्मी व्रत रखना चाहते हैं तो किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी। बस बातों को मेरी ध्यान से सुनिएगा। जो भी वीडियो है उसमें एक एक मिनट आपका बहुत ज़्यादा ज्ञान से भरपूर होने वाला है। वैभव लक्ष्मी व्रत रखते हैं तो ध्यानपूर्वक इस बात को समझिएगा, सुनिएगा। और हाँ, भगवान चाहे हैं तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इस व्रत को पूरी विधि को सुन के जाइएगा, क्योंकि निश्चित रूप से कहा जाता है हरी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। ये वीडियो आपके सामने आई है या ये वीडियो आप देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो ये भी माँ की इच्छा है। शायद इस व्रत को सुनने के बाद आपका नियम बदल जाए, आपकी बातें बदल जाए। देखिए, जितने लोग मुझे सुनते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे देखते हैं, उनको बता दूं मैं कि इस व्रत के चमत्कारी होने में कोई दो राय नहीं है। यदि मैं कहूँ तो हाँ, ये व्रत चमत्कारी है। पूरे आप सबके सामने मैं इस व्रत के बारे में बताना चाहती हूँ। कैसे, क्यों, किस तरह मेरा विश्वास जगा वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन फिलहाल जो है मैं व्रत के नियम बताती जा रही हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप सुनते जाइए। और यदि आप वैशाख का महीना है, शुक्ल पक्ष से आप इस व्रत को प्रारंभ करें तो अति उत्तम। वैसे इस व्रत को प्रारंभ करने के लिए किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष यानी कि उजाला पक्ष, अमावस्या के बाद जो पहला शुक्रवार आता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अमावस्या के बाद जो पहला शुक्रवार आता है उस दिन से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत को प्रारंभ करने के लिए आपको किसी भी बहुत विशेष चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की एक तस्वीर चाहिए। वैसे तो माँ लक्ष्मी की अकेली तस्वीर के साथ भी लोग पूजा करते हैं, लेकिन मेरे अनुसार है कि आप लक्ष्मी और नारायण की फोटो के साथ पूजा करें या लक्ष्मी गणेश की साथ साथ पूजा करें। तो पूरी विधि बताती हूँ कि जिस दिन से आपको व्रत रखना है, सबसे पहले आप सुबह सवेरे जगिएगा, घर की जो भी यथासंभव साफ सफाई कर सके करिएगा। उसके बाद आप मन में पूरे दिन जो है, बुक में तो लिखा है कि झूठ नहीं बोलना है, ये सब तो आप इस नियम का पालन भी करिएगा, नहीं करिएगा झूठ वगैरह मत बोलिएगा। उसके बाद शाम को अच्छी तरह से आप खुद तैयार होइएगा। ध्यान रखिए, आप अपने घर की लक्ष्मी हैं, बेटियां भी इस व्रत को कर रही हैं तो आपको भी ध्यान रखना है ये सारे नियम। ऐसा नहीं है आप आज अपने घर की गृहिणी नहीं है, कल को आप गृहिणी बनेंगी, आपको भी ये नियम ध्यान रखना है। तो आप अच्छी तरह से तैयार करिए, मेहंदी महावर जो भी लगाना चाहे लगा लीजिए। उसके बाद शाम को एक चौकी रखिए, एक लकड़ी का पाटा रखिए, उसके ऊपर लक्ष्मी जी की तस्वीर रखिए। अब क्या बताऊँ, पूजा विधि तो आप जानते ही हैं, बुक में सब दिया हुआ है, फिर भी थोड़ा मोटे शब्दों में बता देती हूँ। उसके बाद एक तांबे के लोटे में कलश बना के रखना है। माता वैभव लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ाना है, तो खीर आप हर शुक्रवार को शाम को बनाइएगा। अब खाने पीने की बात आती है तो देखिए, कुछ लोग जो है वो पूरे दिन फलाहार करते हैं, शाम को वैभव लक्ष्मी को जो खीर का भोग लगाते हैं उसे ग्रहण करके और भोग जो है अपना भोजन अपना व्रत खोलते हैं शाम के समय। कुछ लोग जो है नमक वाला भोजन भी खाते हैं, और उस किताब में लिखा है कि जैसी आपकी शारीरिक शक्ति है उसके अनुसार व्रत रखें। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो दोनों समय भोजन करें, और फिर भी आप माता वैभव लक्ष्मी का पूजा और व्रत कर सकते हैं। तो टोटल आपके ऊपर है। आपकी यदि शारीरिक क्षमता है तो आप शाम को खीर जो माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद पूजा आरती करने के बाद उस खीर को आप खा सकते हैं। पूरे दिन फल और दूध जो भी पीना खाना चाहे वो खा सकते हैं, पी सकते हैं। व्रत में झूठ वगैरह नहीं बोला जाता है। एक दिन पूर्व से ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और व्रत में अगर आप बाल धोना चाहें, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं हैं प्रतिदिन लहसुन प्याज खाती हैं तो उन लोगों को दिक्कत होगी, तो इस व्रत में बाल धोने के लिए कोई मनाही नहीं है, नहीं आप बाल धो सकती हैं। लेकिन होता है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ जो है कहा जाता है कि व्रत के दिन बाल नहीं धुला जाता है, तो इस तरह की समस्या है। आप लहसुन प्याज खाई हैं तो आप आम का पल्लो ले लीजिए या साधारण जल को गंगा माँ का स्मरण करते हुए अपने बालों पे छींटे मार दीजिए, तो हो गया, आप शुद्ध हो गई। उसके बाद आप अपना व्रत करिए। व्रत कितने किए जाते हैं, तो व्रत के संकल्प लिए जाते हैं कि आप व्रत पहले व्रत के दिन ही कि आप 11 व्रत करेंगे, आप 21 व्रत करेंगे, आप 51 व्रत, कितने व्रत आप करना चाहते हैं। बिना संकल्प के इस व्रत को नहीं किया जा सकता है, तो करिए। और इस व्रत में जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं जाना है तो नहीं किया जाता है। इस व्रत में जो प्रमुख है वो यही है कि आप जहाँ से इस व्रत को शुरू कर रहे हैं, मायके से, ससुराल से, जहाँ से भी कर रहे हैं, यदि आप रेंट के रूम में हैं तो एक ही रूम में इस व्रत को करके उद्यापन किया जाता है। प्रयास करें कि इसी तरह से आप करें, क्योंकि जो है अलग अलग स्थानों पर नहीं, जहाँ शुरू किया जाता है वहीं इस व्रत का समापन किया जाता है। ये सब कर लीजिएगा। उसके बाद जो है दूसरा काम आपको ये करना है
कि अब आपके जितने व्रत थे उतने आपने संकल्प कर लिया। कुछ लोगों की ये भी बात होती है कि व्रत जो है हमारी मनोकामना व्रत करते हुए पूर्ण नहीं हुई और हमने 21 व्रत का संकल्प लिया, तो क्या हम व्रत करें या फिर इसका उद्यापन कर दें। तो देखिए, आपने जितने व्रत का संकल्प लिया है आपको उद्यापन तो उतने पे ही करना है। आप और आगे व्रत को मत बढ़ाइए। 21वें दिन, अगर आपने 21 दिन का संकल्प लिया है तो 21वें दिन, 51 दिन का है तो 51वें दिन, और 11 दिन का है तो 11वें दिन आपको इस व्रत का उद्यापन करना है। ये कर लीजिएगा। और कुछ लोग जो है वो होते हैं कि उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, कहते हैं कि नहीं इस व्रत को लगातार चलने दीजिए। देखिए, हर व्रत का एक नियम होता है, उसको एक निश्चित संख्या में किया जाना चाहिए। इसी भी तरह से व्रत को बस इस तरह से नहीं करना चाहिए। व्रत होते हैं ना संख्या में तो बहुत ज़्यादा फलीभूत होते हैं, तो हमेशा इस व्रत को संख्या में किया जाता है। उस निश्चित समय पर उद्यापन करिए। 3 महीने बाद आप उसी मनोकामना के लिए जो कि पूर्ण नहीं हुई है आप कर सकते हैं फिर से दोबारा इस व्रत को। लेकिन ये व्रत बहुत ज़्यादा चमत्कारी है, और मैंने शुरू में कहा ना कि आपको माता की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, तो ही आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। विश्वास मानिए। आपको मैं बताती हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में एक अपना अनुभव। देखिए, एक बार ना मैं अपने मायके गई हुई थी, तो मेरी जो छोटी सिस्टर है वो किसी के घर गई थी अपना इस व्रत के उद्यापन में। तो ला के किताब हमको दी, कही कि दीदी ये देखो बहुत अच्छा व्रत है, तुम भी कर लो, बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम बोले तुम कर लो, तो बोली कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कर लो। तो मेरा मन उस समय जब उस किताब को पढ़ी, आपसे अपना अनुभव बता रही हूँ, समझिएगा मेरी बात को। तो उस किताब को जब मैं पढ़ी ना तो मुझे लगा कि कहना नहीं चाहिए लेकिन बता देती हूँ कि क्या मतलब उल्टी सीधी कथाएं हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब वो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन मेरी बहन नहीं मानी, ज़बरदस्ती मुझको किताब दे दी। मैं अपने यहाँ मतलब ससुराल आई, लेके चली भी आई। उसके बाद हुआ ये कि मेरे साथ ही कुछ बहुत दिनों की बात है, लगभग 5 साल पहले की बात है, मेरे साथ एक मैम थी, पढ़ा रही थी, लड़की थी श्रीवास्तव। तो वो इस व्रत को करती थी और इस व्रत को इतनी निष्ठा से करती थी वो कि पूरे दिन सच में जो किताब में लिखा रहता है जय माँ लक्ष्मी वो रटन करना, वो सच में जय माँ लक्ष्मी का रटन करती थी। और जाते टाइम जो है जब साथ में निकलती थी तो फूल वगैरह लेके जाती, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर देखते देखते मन में ना जैसे उनका विश्वास देखकर मन में एक विश्वास जागा कि नहीं ये इस व्रत को मतलब ये कर रही, इनको अच्छा लग रहा। इस कारण मैंने इस व्रत को जो है शुरू किया, क्योंकि वो कर रही थी और मुझे उनकी मतलब तैयारियां देखकर, उनकी चीज़ें देखकर ये होता था कि नहीं मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने किया, और पहली बार जो मैंने जिस चीज़ के लिए किया था बहुत ज़्यादा वो मतलब कब किया था मुझे सटीक याद तो नहीं है, लेकिन ये व्रत सच में बहुत चमत्कारी और बहुत प्रभावशाली है। और मैंने कहा ना कि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती है आप इन बातों पे विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। हरि इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो आप इस वीडियो में आए हैं, ये भी हरि की इच्छा है। विश्वास करके इस व्रत को करते हैं तो निश्चित रूप से कलयुग में भी गरीबी दूर करने वाला है, कर्जे से मुक्ति दिलाने वाला है। अन्य कोई मनोकामना है, जैसे विवाह नहीं हो रहा है, कुछ भी दिक्कत है, तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। माँ है तो अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, बहन है तो अपने भाई के लिए कर सकती है, पत्नी है तो पति के लिए कर सकते हैं, पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं नौकरी के लिए या किसी भी तरह से। अब हम लोग बात करते हैं कि हम उद्यापन कैसे करेंगे। देखिए, खाने पीने की बातें हो गई, व्रत कैसे रखना है, कितनी संख्या में, सब बात हो गई। अब उद्यापन कैसे करना है। उद्यापन में थोड़ा सा एक चीज़ करना है आपको कि इसमें जो है महिलाएं व्रत रखती हैं तो वो लोग जो है वो लोग 7 जैसे सुहागिन हैं तो 7 सुहागिन औरतों को बुलाएंगी, और यदि कुंवारी बच्चियां व्रत कर रही हैं तो वो लोग 7 बच्चियों को बुलाएंगी कुंवारी। और पुरुष व्रत कर रहे हैं तो कन्याओं को खिलाएं। सबसे बेहतर यही है कि 7 कन्या को बुलाएं, और खिलाने में जो है माँ वैभव लक्ष्मी को उस दिन जो खीर का भोग लगाएंगे उसी खीर के भोग में से आप अन्य खीर जो है मतलब घर में और थोड़ा सा आप खीर बना लीजिए, पूरियाँ बना लीजिए, ये सब बना करके लोगों को निमंत्रण दे दीजिए। जितने लोग आपके घर आने वाले हैं उद्यापन में उनको बुलाइए। उसके बाद खीर पूरी जो भी चीज़ें आप खिलाना चाहें, लहसुन प्याज ना खिलाएं, लेकिन खीर का प्रसाद सबको दिया जाता है। विशेषकर आप चाहें तो जैसे नवरात्रि में कन्याओं को उपहार वगैरह दिया जाता है, ये सब दीजिए। उसके बाद जो है उन बच्ची को, औरत को जिसको आप बुलाए हैं उनको आप लोग उपहार दीजिए। खाने के बाद दक्षिणा जरूर दीजिए। कुछ लोग कहते हैं दक्षिणा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। कोई भोज दक्षिणा के बिना पूर्ण होता ही नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कुछ लोग कहते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत में आरती वगैरह, तो कोई कन्फ्यूजन न लाइए, आप व्रत के बाद आरती वगैरह भी करिए। शाम को शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाइए, और आपको भोजन
उद्यापन के दिन नहीं खाना है। उद्यापन के दिन आपका 21वें शुक्रवार है और जैसे आपने पिछले सभी शुक्रवार किया है उसी तरह आप इस शुक्रवार को करिए। जो नियम आपने पालन किया, नमक खाया तो नमक खाइए, मीठा खाया तो मीठा खाइए, खीर खाए तो खीर खाए, जिस तरह आपने किया वो सब करिए। इस तरह से करके आप जो है शुक्रवार का व्रत पूरी तरह से कर लीजिए। अब उनको दिक्कत आएगी जो लोग रेंट में रहते हैं या फिर जो लोग नहीं बुला सकते कन्याओं को या फिर महिलाओं को, वो क्या करें। देखिए नियम तो यही है कि जो 7 सुहागनें आती हैं या कन्याएं आती हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा होकर के आपके घर में आती हैं। उनका प्रवेश लक्ष्मी स्वरूपा होता है, उनका प्रवेश ज़रूरी है। लेकिन चलिए मजबूरी है, क्या कर सकते हैं आप। तो आप क्या करिए, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, जो लोग आएंगे उनको उपहार के साथ, दक्षिणा के साथ एक वैभव लक्ष्मी की बुक दी जाती है। वैभव लक्ष्मी का और अधिक प्रचार हो इस व्रत का, इसलिए ही शायद इस किताब को दी जाती है। वो सब कर लीजिएगा। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो किताब और कुछ खीर ले जाकर के किसी भी मंदिर में दे दें या फिर मंदिर में जहाँ कीर्तन वगैरह होता है लक्ष्मी नारायण का, वहाँ ले जाकर महिलाओं को बांट दें। नहीं बांट सकते हैं तो आप ये पुस्तक मंदिर में दान कर दीजिए और खीर वगैरह का सामान, कच्चा सामान भी आप मंदिर में दान कर सकते हैं। इस तरह से करके माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजन आपका पूर्ण होता है। एक चीज़ और बता दूं कि इस व्रत को किसी भी मनोकामना के लिए कोई कर सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कि मैंने सारी जानकारियाँ सारी को बता दिया। अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। तब तक भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।